तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यंग डेमन एम्परर को हाओ शान के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए वो ऑलरेडी सब तैयारी करके आया था। अब जब वो ड्रीम टेम्पल के अंदर आता है तो यहाँ उन लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई के बाद यंग डेमन एम्परर को जानने को मिलता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो उसके खुद के हिसाब से नहीं बल्कि हाओ शान की सीक्रेट प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। और इसी वजह से आखिर में हाओ शान ने यंग डेमन एम्परर और उसके साथी वसागो को टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर कैद कर लिया था। यहाँ पर वसागो यंग डेमन एम्परर से माफी मांग रहा था, पर तभी यंग डेमन एम्परर कहता है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ड्रीम पैराडाइज की तरफ आने से एक दिन पहले यंग डेमन एम्परर मून डेमन गॉड से मिलने आया था। वो यहाँ आकर मून डेमन गॉड से कहता है कि फादर मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई चीज देना चाहते हो। इस पर मून डेमन गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें स्टार डेमन क्लैन की प्रोफेसी देनी है। वो यहाँ यंग डेमन एम्परर से कहता है कि देखो, हम ये बात जानते हैं कि ड्रीम पैराडाइज के अंदर सिचुएशन कभी भी बदल सकती है क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। इसलिए ऐसे ही सिचुएशन को संभालने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। अब इस चीज पर यंग डेमन एम्परर कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, पर इसका यूज करना इतना आसान नहीं है ना, इसके लिए हमें कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस पर मून डेमन गॉड कहता है कि हाँ, लेकिन इसलिए मैं वसागो को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। अब अगले सीन में हम यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ यंग डेमन एम्परर ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी साउंड स्पिरिट्स को खत्म कर दिया था। और अब इसके बाद वो वसागो को प्रोफेसी के बारे में बताता है। यहाँ वसागो भी उसे देखते ही समझ गया था कि ये क्या है। वो कहने लगता है कि अच्छा, तो मेरे यहाँ पर आने का यही कारण था। वो जानता था कि अगर उसने इसका यूज करने के लिए हाँ की तो वो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, इससे बड़ी चीज मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब वो अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है और उस प्रोफेसी को अपने हार्ट के साथ कंबाइन कर लेता है। इससे उसे अभी बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। दूसरी तरफ मून डेमन गॉड को ये सिग्नल मिल चुका था कि प्रोफेसी एक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब जरूर ड्रीम पैराडाइज में कुछ तो खतरनाक चल रहा है। इसके बाद हम वहाँ ड्रीम टेम्पल के अंदर आते हैं। यहाँ अभी जब सभी लोग यंग डेमन एम्परर को हराने का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ धीरे धीरे थोड़ी एनर्जी फैलना शुरू होती है। और अब जब ये लोग उस एनर्जी को नोटिस कर पाते तो उसके पहले ही वहाँ एक बहुत ही ज्यादा तेज धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से वो सभी वहाँ से दूर फेंक गए थे। हम देखते हैं कि इसी दौरान यंग डेमन एम्परर ने वहाँ सामने आकर हाओ शान का गला पकड़ते हुए उसे हवा में उठा लिया था। अब यहाँ वो अपने दूसरे हाथ से एलेक्स का लॉकेट निकालकर दूर फेंक देता है। साथ ही इसके बाद अब वहाँ पर वसागो भी आ गया था। वो अपनी पार की मदद से हाओ शान और बाकी सभी को कैद कर लेता है, लेकिन अब उसकी जो एनर्जी थी वो खत्म होने लगी थी। इसी वजह से वो अचानक वहाँ हवा में से नीचे गिर जाता है, पर अब यंग डेमन एम्परर ने उसे कैच कर लिया था। वसागो यहाँ यंग डेमन एम्परर से कहता है कि अब मैं और इस एनर्जी को नहीं संभाल सकता, लगता है मेरे जाने का टाइम आ चुका है। आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही यहाँ अभी वो हाओ शान के बारे में भी कहता है कि ये लड़का मुझे कोई मामूली ह्यूमन नहीं लगता, इसने हमारे बहुत सारे प्लान नाकाम किए हैं। मुझे पहले से ही पता था कि यही सब होगा, लेकिन हमारे प्लान को पूरा करने के लिए मुझे भी ये फैसला लेना पड़ा। इसके बाद वो यंग डेमन एम्परर को थैंक यू कहता है और मारा जाता है। अब इस चीज से यंग डेमन एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही गॉडेस ऑफ नेचर को अपने पास खींचता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो अभी कह रहा था कि तुम लोगों की वजह से मेरा दोस्त मारा गया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब वो अपनी एनर्जी का भी इस्तेमाल करता है। यहाँ गॉडेस ऑफ नेचर को लग रहा था कि अब वो नहीं बच सकती, इसी वजह से वो असली गॉडेस से माफी मांगना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें वहाँ रियल गॉडेस के स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि बिखरने लगा था। इस तरफ वहाँ हाओ शान भी वसागो के ट्रैप में कैद था, लेकिन अब तभी उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे जागने को कह रही थी। अभी हाओ शान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने अपनी मदर दिखती है और तभी अचानक से उसकी चेस्ट पर बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वसागो के क्रिएट किए ट्रैप से आजाद हो जाता है।
अभी हाओ शान की एनर्जी की वजह से यंग मास्टर को हाओ शान के अंदर अपने फादर मतलब कि खुद डेमन एम्परर की स्पिरिट दिखाई दे रही थी। ये देखकर यंग डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान था, जिसके बाद हाओ शान आगे आकर उस पर अटैक करता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। अभी यहाँ यंग डेमन एम्परर खुद से कह रहा था कि जो मैंने देखा वो सब सच नहीं हो सकता, ये भी इस लड़के का कोई इल्यूशन ही था। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे आने लगता है, पर तभी हाओ शान अपनी डबल ड्रैगन स्लैश टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। लेकिन अब यंग डेमन एम्परर ने बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक लिया था। इस तरफ यहाँ गॉडेस ऑफ नेचर अभी हाओ शान से कह रही थी कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और अब अगर हम यहाँ हार गए तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसके बाद अब वो खुद को हाओ शान के साथ कनेक्ट कर लेती है, जिससे कि वो दोनों मिलकर यंग डेमन एम्परर को हरा सके। इधर हाओ शान के अंदर धीरे धीरे गॉडेस ऑफ नेचर की पावर आते जा रही थी, जो देखकर सभी हैरान थे। साथ ही अब वो सभी आजाद भी हो चुके थे। इस तरफ यंग डेमन एम्परर भी हैरान था। वो कह रहा था कि आखिर गॉडेस ने खुद को एक ह्यूमन के साथ कैसे कनेक्ट कर लिया। लेकिन तभी हाओ शान यंग डेमन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यंग डेमन एम्परर वहाँ से दूर फेंक गया था। अब हाओ शान फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर वो भी हाओ शान के अटैक से बचते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मामूली ट्रिक्स अब मुझ पर नहीं चलने वाली। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत कम लेवल पर हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत कम है। इसका मतलब तुम ज्यादा देर तक इस पार को संभाल ही नहीं सकते। अब इसी वजह से यंग डेमन एम्परर तुरंत ही वहाँ से दूर हटने लगा था। हाओ शान अभी जितने भी अटैक उस पर कर रहा था, उनमें से ज्यादा अटैक यंग डेमन एम्परर सिर्फ डॉज ही कर रहा था। बाकी थोड़े बहुत अटैक जिन्हें वो डॉज नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हें ही रोकने के लिए वो रुकता है। साथ ही बीच बीच में वो भी अपने बहुत खतरनाक अटैक हाओ शान पर करता है। यंग डेमन एम्परर भी जानता है कि उसे बस कुछ टाइम वेस्ट करना है, जिससे हाओ शान अपने आप ही थकने लगेगा। मगर अब इस दौरान उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ वैसे तो दोनों ही बराबर ताकतवर लग रहे थे, पर हाओ शान बार बार यंग डेमन एम्परर को हवा में से नीचे गिराते जा रहा था। वैसे यंग डेमन एम्परर भी अभी बहुत सारी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन सभी से हाओ शान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब वो अपनी ब्लड गेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये टेक्निक कई हजार सालों से बढ़ते आई डेमन्स की हेट्रेड को दर्शाती है। इस टेक्निक की खासियत ये है कि इस टेक्निक को यूज करने वाला अपने ओपोनेंट की मेंटल एनर्जी और फाइटिंग स्ट्रेंथ दोनों को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये यंग डेमन एम्परर की सबसे खतरनाक टेक्निक है। वो भी अभी हाओ शान से कह रहा था कि तुम वो पहले ह्यूमन हो जिसने मुझे ये टेक्निक यूज करने पर मजबूर किया है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर गॉडेस की पावर भी तुम्हारी कैसे हेल्प करती है। लेकिन अब यहाँ हाओ शान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसके बाद हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उन दोनों में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के दौरान यंग डेमन एम्परर अभी हाओ शान से कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि गॉडेस ऑफ नेचर ने तुम जैसे सिर्फ लेवल 6 के ह्यूमन को अपनी पार के लिए क्यों चुना। इस बात पर हाओ शान हमला करते हुए कहता है कि एक लेवल 8 के डेमन से अच्छा 6 लेवल का ह्यूमन ही है। अब यंग डेमन एम्परर भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पावर को हमेशा यूज कर सकते हो। तुम अभी सिर्फ लेवल 6 पर हो, तुम्हारी बॉडी इस पावर को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, और जब इसका टाइम पूरा होगा तब तुम मेरे एक भी अटैक से बच नहीं पाओगे। इस चीज पर हाओ शान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और इसके बाद हाओ शान अपनी स्वॉर्ड की मदद से फायर डिस्ट्रॉयर मीटियोर अटैक करता है। साथ ही इस अटैक के बाद वो कई सारे छोटे छोटे मीटियोर का यूज कर रहा था, जो कि गॉडेस ऑफ नेचर की पावर की वजह से हो रहा था। अभी यहाँ नीचे इसने बचने के लिए यंग डेमन एम्परर को बार बार यहाँ से वहाँ भागना पड़ रहा था। इस वजह से अब उसे भी गुस्सा आने लगा था, और अब गुस्से में आकर वो भी अपनी बोन्स की मदद से ब्लड शैडो फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब अचानक से ही उसी की बॉडी फ्रीज होने लगी थी। ये चीज असल में हाओ शान ने गॉडेस ऑफ नेचर की पावर की मदद से की थी। इससे यहाँ धीरे धीरे यंग डेमन एम्परर की पूरी बॉडी जमती जा रही थी। वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर इस चीज का फायदा उठाते हुए हाओ शान एक साथ उसके ऊपर कई बार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। उसने यंग डेमन एम्परर को वहाँ से दूर भी फेंक दिया था। इस चीज से यंग डेमन एम्परर को बहुत ज्यादा खतरनाक चोट आई थी, पर फिर वो अब हवा में आते हुए खुद को हील कर लेता है
और कहता है कि तुमने लगभग मुझे खत्म कर ही दिया था, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अब ये सुनकर यहाँ हाओ शन गॉडेस ऑफ नेचर की पूरी पावर को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला करता है और सामने वहाँ यंग डेमन एम्परर ने भी ये देखकर अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। वो दोनों ही अभी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब जब उनकी ये बात टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके के बाद पूरा ड्रीम टेम्पल हिलने लगा था। यहाँ यंग डेमन एम्परर तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, पर उसे हाओ शन कहीं नहीं दिख रहा था। वो अपने आसपास भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे हाओ शन नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद हम हाओ शन को देखते हैं, जो कि अभी उसी डार्क शैडो के सामने खड़ा हुआ था, जिसे हमें सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ हाओ शन अभी उस डार्क शैडो से कहता है कि मैं फिर से लौट आया हूँ, अब मैं उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। वैसे अभी उस डार्क शैडो को हाओ शन में वही छोटा वाला हाओ शन ही दिख रहा था, पर अब वो हाओ शन को उस डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ लाइट के पास लाता है, जिसके बाद हाओ शन उस डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ लाइट को बाहर निकाल लेता है। यहाँ उसके बाहर आते ही हमें गॉडेस ऑफ लाइट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पार यहाँ हाओ शन के साथ शेयर कर रही थी। इसकी वजह से अब डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ लाइट की ट्रू स्ट्रेंथ अनलॉक होने लगी थी। साथ ही वहाँ बाहर की तरफ हाओ शन को वो लाइट ऑफ क्रिस्टल भी धीरे धीरे पूरी तरह से फील होने लगा था और अब हाओ शन गॉडेस ऑफ लाइट के साथ भी सेम टाइम पर कनेक्ट हो जाता है। अब जब वह यंग डेमन एम्परर हाओ शन को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक टाइम पर दो गॉडेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और आखिर तुम्हारी बॉडी इतनी बार संभाल कैसे सकती है। लेकिन इसके बाद हाओ शन डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ लाइट को बाहर निकालते हुए उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को समन करता है और यहाँ यंग डेमन एम्परर पर हमला करने लगता है। ये देखकर यंग डेमन एम्परर समझ गया था कि वो इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो अभी हिल नहीं सकता। इस वजह से अब वो तुरंत ही पोर्टल ओपन करते हुए अपने डेमन ड्रैगन को समन करता है। लेकिन यहाँ हाओ शन की वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सीधा जाकर उस ड्रैगन से टकराती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बीच में से कट जाता है और इसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड सीधा अभी यंग डेमन मास्टर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।